आज हमारा एचटेट की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 है। तो इसके अंदर हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस को। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। तो हमें इसकी नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने हैं वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट है 4 वर्टिकल एसिम्पटोट्स पुटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। जो y की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को यदि हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और जो इसका कोफिशिएंट होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यदि वो कांस्टेंट हुआ इसका मतलब है कि हमारे पास में जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं वो नहीं होंगे। तो यदि वेरिएबल है तभी हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो अब देखते हैं इसे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको हम एक साथ कर लेंगे, हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को, क्योंकि वाई वाली टर्म हमें 0 के इक्वल करनी है। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उस साइड से वाई वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरी वाली एक्स को भी लेके आ जाते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की हाईएस्ट पावर कितनी है? y की हाईएस्ट पावर यहाँ से हमारे पास में वाई स्क्वायर ये है और वाई स्क्वायर ये है। तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट्स है वो देखेंगे। यदि हमारे पास में ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास में एक ही कोफिशिएंट बन जाएगा। यदि हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में बोला हुआ है इधर, यदि कोफिशिएंट जो वेरिएबल होगा हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वेरिएबल है, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो हमारे पास में यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास में x की 2 वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं जो वो हमारे पास में 2 हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स। तो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स के लिए हमारे पास में क्या बोल रखा है यहाँ पे, वर्टिकल हमारे पास में 2 हो चुके हैं, तो हॉरिजेंटल के लिए बोल रखा है जो x की हाईएस्ट पावर है उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो भी वेरिएबल इसी की तरह, तो उन्हें भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से इस बार हम x के कोफिशिएंट ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग से कर दी। तो यहाँ से भी इसे 0 के इक्वल पुट करके, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी y के बराबर प्लस माइनस ए, 2 ही एसिम्पटोट्स निकल के आए हैं हमारे पास में। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास अभी टोटल 4 एसिम्पटोट्स हो गए हैं। यदि ऑप्शन को देखेंगे यहाँ से 4 से कोई भी ज़्यादा एसिम्पटोट्स अवेलेबल है नहीं ऑप्शन में, तो हमारे पास 4 वाला ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में 4 वाला ही ट्रू हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 15 वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। बाकी हम ऑब्लिक को भी देख लेते हैं थोड़ा इसके अंदर कि ऑब्लिक है या फिर नहीं है। और इस क्वेश्चन के लिए तो वैसे यही काफ़ी था, थोड़ा ऑब्लिक भी देख लेते हैं। यदि मान लो 5 क्वेश्चन में आंसर होता, 5 भी होता ऑप्शन में, तो हम कैसे दिखेंगे कि ऑब्लिक है या फिर नहीं है। तो ऑब्लिक के लिए क्या करना है हमारे पास में, इन प्लेस ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ एक्स वाई putting x is equals to 1 and y is equals to m, then find value of m after putting fm is equals to 0। दैट मीन्स जो हमारे पास में x और y की जो हाईएस्ट पावर बन जाएगी मिलके दोनों को, यहाँ से कितनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास में 4 पावर है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ केवल 2 ही पावर और यहाँ भी 2 ही पावर है। आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का ऐड देखेंगे कि x और y, यहाँ पे मान लो y की पावर 0 है इसके साथ में x की पावर 0 है मल्टीप्लाई में, तो इसकी 2 ही पावर है, इसकी भी 2 पावर है।
बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, x के बराबर 1 पुट करना है और m के बराबर y के बराबर m, और उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के बराबर 2 0 0 आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू यदि 0 0 हो जाती है तो जो ऑब्लिक एजिम्पटोट्स होते हैं उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि m ही 0 हो गया दैट मीन्स ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, तो c के बराबर कुछ आ जाएगा। तो c के बराबर y इज इक्वल टू सी आ रहा है। तो हमारे पास में अभी हमने देखा था जब x के कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल पुट किया था तो वो भी y के इज इक्वल टू समथिंग आ रहा था। तो वहाँ से जो हमारे पास इफ़ यदि m इज इक्वल टू 0 है देन नो ऑब्लिक एजिम्पटोट्स बिकॉज इट कन्वर्ट इन हॉरिजेंटल एजिम्पटोट्स। अभी हमारे पास में हॉरिजेंटल एजिम्पटोट्स कन्वर्ट हो गया है क्योंकि m के बराबर 0 है। हॉरिजेंटल तब होता है जब y बराबर कुछ आ जाए और वर्टिकल होता है x के बराबर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और ऑब्लिक एजिम्पटोट्स कैसे निकालने हैं या फिर और एक अलग से लेक्चर बना देंगे इसके ऊपर, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में यही काफ़ी था। तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है हमारे पास में, इफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म of a harmonic progression are respectively 7 and 5 then its 35th term will be। तो इसकी 35th टर्म पूछी है हमारे पास में, यदि फिफ्थ और सेवन्थ वाली टर्म हमारे पास में गिवन है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, यदि कोई सीरीज है जैसे A1 A2 A3 इस प्रकार से कोई सीरीज हमारे पास में हार्मोनिक है, यदि हम इसको अपोजिट कर देते हैं रेसिप्रोकल हर किसी नंबर का 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास में एक AP बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बन जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसकी जो फिफ्थ वाली टर्म और सेवन्थ वाली टर्म है उनको हम AP के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन कर देंगे। और AP का हमें पता है यदि हम किसी भी दो टर्म को ले लें, जैसे हम इन दो टर्म को ले लेंगे, इनका हम यदि हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो हमारे पास D के इक्वल आता है। इस सेकंड वाली में से यदि फर्स्ट वाली को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो D के इक्वल आ जाएगा, और यदि इसमें से यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 टाइम D के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार है, फिफ्थ और सेवन्थ वाली टर्म दे रखी है तो वो 2 टाइम D के इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो सेवन्थ वाली टर्म हमारे पास में कितनी है, 1/5 हो जाएगी यदि हम उसे AP में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो 5 है, माइनस 1/7, ये 2 टाइम D के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 7 माइनस 1 7 माइनस 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/35 इज इक्वल टू 2D। तो D के बराबर हमारे पास आ गया यहाँ से D इज इक्वल टू 1/35, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में D के बराबर 1/35 आ चुका है। यदि हमें अब निकालना है A1, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, जैसे 35th टर्म निकालनी है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम AP की 35th टर्म निकालेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो AP की 35th टर्म का पता है, जैसे A35, इसको मैं बार लगा के कर देता हूँ, तो A1 प्लस 34D ये वाला फॉर्मूला होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास में है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1, तो ये हमारे पास n-1 ही है क्योंकि यहाँ 35th था, तो 35 में से हम 1 घटाएंगे तो ये 34 हो गया, इंटू में D है, ठीक है। तो हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, A1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो A1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, फिफ्थ वाली टर्म या सेवन्थ वाली किसी एक टर्म को उठा लेंगे, हमारे पास फिफ्थ वाली टर्म, तो यहाँ से यदि A5 वाली टर्म को देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 4D। D की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है
1/35 और A5 की वैल्यू भी पता है हमारे पास 1/7 है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/7 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4/35। तो A1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/7 माइनस 4/35। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4/35। तो A1 आ गया 1/35। तो A1 भी हमारे पास 1/35 आ गया और D भी 1/35 है। इस जगह पे हम इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A35 इज इक्वल्स टू A1 1/35 प्लस 34 इंटू डी है, डी की वैल्यू भी 1/35 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35/35 ये हमारे पास 1 आ गया। हमें अब हार्मोनिक वाली इक्वेशन निकालनी है तो इसका अपोजिट कर देंगे। दैट मीन्स A35 बराबर 1/A35। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। 1 का उल्टा भी करेंगे तो वो भी 1 के इक्वल ही होता है। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन हमारे पास में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक स्टेटमेंट है कि ये बताना है किस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है। इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स, ये जानना जरूरी है कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे है, देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ज़्यादा मैथमेटिक्स जानने से अच्छा ये है कि हमें जितना आता है वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कि मैथमेटिक्स कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो ये बतानी ये स्टेटमेंट किसकी है। तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट है डेविड व्हीलर की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी प्रकार की बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं जो कि बीएड वाली बुक में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो इन्हें। और या फिर मैं किसी एक लेक्चर के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मतलब वीडियो बना दूंगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस p इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। तो यहाँ से हमें पता है जो ये वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म होती है प्रोडक्ट होता है दो रूट्स का। ठीक है, और उसे 3 से डिवाइड करने के बाद में। तो यदि हम अल्फा और बीटा दो रूट मान लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास लेस देन 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव ही होती है। ठीक है, तो दो रूट्स की जो प्रोडक्ट आने वाली है इस इक्वेशन से, तो वो हो जाएगी हमारे पास में p इंटू पी माइनस 1/3। तो इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा। 3 हमारे पास में हट जाएगा क्योंकि इधर की तरफ 0 है, तो ये हमारे पास में यही वाली टर्म हो जाएगी लेस देन 0। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमारे पास में दो कंडीशन है। ये दोनों टर्म हमारे पास में 0 से छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि यदि ये दोनों टर्म 0 से छोटी हो जाती हैं दैट मीन्स p और p माइनस 1 दोनों टर्म 0 से छोटी होंगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब p छोटी होगी या फिर p माइनस 1 छोटी होगी, कोई एक 0 से छोटी होगी। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं जैसे p लेस देन 0, यदि p हमारे पास में 0 से छोटी है तो ये वाली p वैसे ही 0 से छोटी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 से छोटी में से भी कुछ घटाएंगे तो वो भी 0 से छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स ये भी 0 से छोटी ये भी 0 से छोटी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। दैट मीन्स p को 0 से छोटा नहीं होना है, p को 0 से बड़ा करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, यदि p ग्रेटर देन 0 है तो देन जो सेकेंड वाली टर्म है उसे हमें 0 से छोटा करना पड़ेगा, तो p माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से p लेस देन 1, तो p के लिए कंडीशन आ गई है 0 ग्रेटर देन p लेस देन 1। तो हमारे पास में जो p है वो 0 और 1 के बीच में है। दैट मीन्स p बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में।
ना तो वो 0 के इक्वल है ना 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल p बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए ट्रू है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर हमारे पास में 4 दे रखी है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो हमारे पास होता है ई टू द पावर आयोटा थीटा के, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा वो होता है ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा के। तो हम इन्हीं दो टर्म से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास में इस ऊपर वाले की जगह ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, इसकी जगह ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी होल पावर हो जाएगी हमारे पास में 4। तो अब हमारे पास में बटे से जैसे ही हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, दैट मीन्स ई टू द पावर आयोटा थीटा डॉट ई टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास में यहाँ, और ये हमारे पास पावर 4 है। तो ये हमारे पास में दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ई टू द पावर 2 आयोटा थीटा, और पावर 4 चढ़ी हुई है, यदि हम इस पावर 4 को भी अंदर लेके जाएंगे ई टू द पावर 8 आयोटा थीटा। तो यहाँ से वापस हम यदि इस फॉर्म में वापस से जाना चाहें तो हमारे पास में जो आयोटा के साथ में जितना भी थीटा मल्टीप्लाई होता है वही इन दोनों के साथ में आ जाता है। ठीक है, यदि माइनस वाला होता है तो माइनस साइन यहाँ आ जाता है, और प्लस वाला है तो प्लस का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 8 है, तो हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। तो आप देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर दे रखा है कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।